तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी क्लास किए गए थे उन सभी क्लासों को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो भी चीजें इसमें बतलाई जाए आपको एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाए और क्लास को लाइक और शेयर कर ले, ताकि सभी स्टूडेंट क्या हो जाए, जुड़ जाए। और हम लोग हेडिंग लगा लेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यदि हम विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसमें हम लोग बतलाते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम आवेश के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। ठीक है, परिभाषा हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। किसी आवेशित कण के चारों ओर का किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश के प्रभाव ब्रैकेट में लिख लेंगे आकर्षण, आवलिक प्रतिकर्षण, आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी क्या बतलाया गया कि कोई एक आवेशित कण हो और उस आवेशित कण के चारों ओर जो क्षेत्र पाया जा रहा है, जहां तक उस आवेश के प्रभाव का अनुभव। अब आवेश का प्रभाव क्या होता है? आवेश या तो आकर्षण बल काम करेगा या उसके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यानी जो आवेश होगा वह आवेश क्या करेगा? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपने से क्या करेगा? दूर करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो जो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव है, उस प्रभाव का अध्ययन जहां तक हम लोग कर सकते हैं, उस पूरे क्षेत्र को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत बताइए। जैसे मान लीजिए, एक समझने के लिए यहाँ पे हम ये नाम दे रहे हैं कि ये डॉट है, ये कोई आवेशित कण है। अब इसके चारों ओर इतना बड़ा एरिया पाया जा रहा है जिसमें इस आवेश के प्रभाव का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। तो यह पूरा एरिया ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है? तो यही है हमारा विद्युत क्षेत्र, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम आवेश के प्रभाव का अनुभव कर पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो इसकी माप विद्युत क्षेत्र की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करते हैं। ठीक है, यानी जो आवेशित कण है उसके आवेशित कण के चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यदि उसका मापन करना होता है तो मापन किसे करेंगे? एक भौतिक राशि आपको मिलेंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उससे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब सभी लोग हेडिंग भी लगा लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब इसके द्वारा हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, कितना उत्पन्न हुआ है, उसका मान ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि जो आप बोर्ड देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड, यह पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, यानी इसमें हम आवेश के प्रभाव का अनुभव कर पा रहे हैं, चाहे आवेश के प्रभाव को महसूस कर पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि बाहर से कोई एक अन्य आवेशित वस्तु इसके अंदर ला रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये पूरा पहले से क्या है, विद्युत क्षेत्र मान लिया गया है, यानी इसमें आवेश का प्रभाव पहले से है। अब बाहर से हम कोई आवेश क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो जब हम बाहर से आवेश लाएंगे तो उस आवेश पर कोई ना कोई बल काम करेगा, चाहे वो आकर्षण हो और चाहे प्रतिकर्षण हो। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। फिर देख लीजिए, जैसे समझने के लिए मान लीजिए यहां देखिए, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये एरिया क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब इसको जब विद्युत क्षेत्र मान लिया गया है तो इसमें आवेश का प्रभाव होगा, और आवेश का प्रभाव क्या होता है, तो आवेश का प्रभाव या तो आकर्षण का होता है या तो प्रतिकर्षण का होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से कोई आवेश, एक आवेश ले रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है। अब इसको हम ला रहे हैं इसके अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर। जब लाएंगे तो इसके ऊपर एक बल काम करेगा। क्या काम करेगा, बल। जो बल काम किया वो बल और जो ये आवेश है, जब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो वह अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको समझने के लिए बतलाया गया। तो यानी विद्युत क्षेत्र में हम ये कह दें कि ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है आप बतलाइए। तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक आवेश की कल्पना करेंगे, और उस आवेश को नाम देते हैं क्यू नॉट। क्या नाम देते हैं, क्यू नॉट। और जो ये क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। यानी इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यदि हम मान लें कि इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल कितना है, F, और जो ये परीक्षण आवेश है ये है हमारा क्यू नॉट, इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख लीजिए, यही है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसको सब परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिभाषित के लिए देखेंगे ध्यान से कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल F और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि विद्युत, यहां लिख दे रहे हैं, देख रहा है पूरा यहां से वहां तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश
क्यू नॉट पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल एफ, लगने वाला बल एफ तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का अनुपात, का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यह क्या बतलाया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ तथा ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश का अनुपात ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यदि बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्या बतलाया गया कि सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेशित कण के चारों ओर, जैसे आप ऐसा समझिए ना, जैसे आजकल तो बहुत चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, लगन फंक्शन का टाइम, शादी ब्याह वाला टाइम। तो जब उसमें हम लोग जाते हैं शादी ब्याह में, तो पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के एकदम बकायदे से ठीक ठाक ड्रिल डाल होके जाते हैं, एकदम पूरा कोट पैंट हैट बूट सूट सब पहन लेते हैं और ऊपर से लगा लेते हैं परफ्यूम। और तब हम लोग जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं पूरा रास्ता महकाते हुए जाते हैं, एकदम पूरा रास्ता महक जाता है। यानी जो हम परफ्यूम लगाए हैं उसका प्रभाव कुछ दूरी तक रहता है, उस परफ्यूम का प्रभाव जहां तक है वह परफ्यूम का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक वैसे ही जो ये आवेश है, ये आवेशित कण के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, जहां पर उस आवेश का प्रभाव का अनुभव हम कर सकते हैं, तो जहां तक उस आवेश का प्रभाव का अनुभव करेंगे उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र का मापन एक भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, उसका मापन करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना जरूरी है। तो फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इसमें बतलाया गया कि जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, उस बिंदु पर एक हम टेस्ट चार्ज मानते हैं, यानी एक परीक्षण आवेश मानते हैं। और परीक्षण आवेश को क्यू नॉट, इसको क्यू जीरो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। अब इस परीक्षण आवेश को जब उस बिंदु पर रखेंगे तो इस परीक्षण आवेश पर लगेगा बल। तो जो परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है वो बल, और जिस परीक्षण आवेश को रखे हैं, जब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या राशि है? सदिश राशि है। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके मात्रक के बारे में। इसका मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक की बात करें तो E का मात्रक हो जाएगा, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, E का मात्रक क्या होना चाहिए भाई, F अपान Q का रेशियो है, अनुपात है। तो F का जो मात्रक होगा और Q का मात्रक होगा, तो F का मात्रक क्या होता है? कूलाम। F का मात्रक क्या होता है? कूलाम, सॉरी F का मात्रक न्यूटन। देखो गड़बड़ हो गया, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो E का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत? न्यूटन प्रति कूलाम।
अब इसका बीमीय सूत्र देख ले, तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो ई का बीमीय सूत्र, ई का बीमीय सूत्र, तो ई के बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो जो ये इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, इसी की सहायता से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो न्यूटन का क्या होता है, बल है न्यूटन ना, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल टी के पावर -2 और नीचे क्या है कूलम, तो कूलम आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का क्या होता है एटी होता है। दोनों पहले से पढ़े हुए हैं हम लोग, ऊपर भेज दीजिए। ये हो जाएगा हमारा कितना, एम एल टी का पावर -2 और ब्रैकेट में ए टी का पावर -1, पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, अंदर ला लीजिए एम एल टी का पावर -2 ए का पावर -1 टी का पावर -1 इकट्ठा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एम एल, देखो टी यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो क्या हो जाएगा -3 और ए का पावर -1। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल गया, ई का बीमीय सूत्र, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या निकला, एम एल टी का पावर -3 और ए का पावर -1। कोई दिक्कत है किसी को? हो जाएगा, सब चीज बढ़िया चल रहा है ना, हम भी बढ़िया दिख रहे होंगे, जो लिखा जा रहा है वो भी बढ़िया दिख रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हो जाएगा ना सबका, चलिए हो जाएगा। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और उसका परिभाषा, सूत्र, और फिर क्या लिखे हम लोग, सूत्र लिख लिया, उसके बाद से बीमीय सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, क्लियर। चलिए अब इसको मिटाते हैं और एक फार्मूला सिद्ध करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आता है। इसको मिटा दिया जाए ना, चलिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला, सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण, या ऐसे नॉर्मली, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या हेडिंग होगा, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या मानेंगे, तो इसमें हम लोग मानेंगे कि एक हमारा कोई बिंदु आवेश है, फिगर देख लीजिए, ये हमारा एक बिंदु आवेश है +q, ठीक है। अब इस बिंदु आवेश के कारण हमको r दूरी पर ज्ञात कर देना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान कितना आएगा, और मान लेते हैं यह बिंदु क्या है, P है। क्या मानना है, मानेंगे कि माना एक बिंदु आवेश +q से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। ठीक है, जहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर मानेंगे कि जो बिंदु P है उस बिंदु P पर एक अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। हम मान लेते हैं, आज जितना बोला गया है, माना प्लस Q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या मानेंगे, अब इसके लिए मानेंगे कि माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश, आप यहां पर अत्यंत सूक्ष्म आवेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश जगह पर अत्यंत सूक्ष्म आवेश भी लिख सकते हैं। कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, अतः कूलाम्ब के नियम से तो यह देखिए, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F अपान Q नॉट, यानी केवल F का मान निकाल लिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान निकल सकता है, यानी E का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि Q नॉट तो हम मान ही रहे हैं कि यहाँ पर Q नॉट रखा गया है, बस F की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो आवेश स्थित है वो कौन सा आवेश है, इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं Q नॉट, ये आवेश है। और इस बिंदु P पर क्या याद कर देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो आते हैं कूलाम्ब के नियम से। तो कूलाम्ब के नियम के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यही ना आता है फार्मूला हम लोग का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर हम के भी ले रहे हैं, कि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ये हमारा सिस्टम बना है, यानी जो ये हमारा आवेश है, ये के परावैक्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक है, जो ये हमारा आवेश है वो के परावैक्तांक वाले माध्यम में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, के भी ले लेते हैं। अब Q1 का मान कितना है, Q, और Q2 का मान कितना है, Q नॉट, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, मान भर दीजिए। इसलिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है Q और Q2 है Q नॉट, दोनों के बीच की दूरी है R, ये हो गया R स्क्वायर। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा। तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपान कितना, Q नॉट। तो F का मान यहाँ निकाले हैं, तो जो F का मान निकाले हैं वो F का मान क्या करिए, रख लीजिए। तो F का मान कितना आया है, तो F का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर।
ये तो एफ का मान हो गया, और बीच में ये बटा है, और नीचे क्या है क्यू नॉट, और इसके सामने क्या लगा लेंगे ई। अब देख रहे हैं इसका बटा तो है लेकिन इसका बटा नहीं है, तो बाई 1 कर ले रहे हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि जब ऐसे आता है बटे का बटा रहता है तो बीच का बीच में गुणा होता है और ऊपर नीचे गुणा होता है। तो करिए गुणा, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये हम जब गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा कितना q इंटू क्यू नॉट, और डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट। देखना जी क्यू नॉट, और ये आर स्क्वायर भी तो है, पहले आर स्क्वायर लिख लो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में कितना क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए इज इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा क्यू और नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर। थोड़ा इसको सही कर लिया जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सही है यहां तक, किसी को दिक्कत? क्या किया गया, तो बीच में गुणा कर लिया गया और ऊपर नीचे ऊपर, तो एक का जब इस पूरे में गुणा करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा, और ये हमारा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई के रूप में रख लिए। अब देख रहे हैं क्यू नॉट दोनों साइड में है, ऊपर नीचे है, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू में आर स्क्वायर। तो क्यू बाई आर को अलग कर लीजिए और ये कांस्टेंट बना लीजिए। तो हम पढ़े भी हैं कि वायु के लिए यदि मान लिया जाए कि यह जो पूरा निकाय बना है यह निकाय वायु में रखा है, तो वायु के लिए आपको पिछले क्लास में बतलाया गया था कि के का मान कितना आता है 1, जहां कूलाम का नियम पढ़े थे वहां पर के का मान कितना रखा गया था 1, इसलिए ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू, अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या रख लेंगे 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म यही रह जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। और आपको ये भी बतलाया गया था कि एमकेएस पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आता है, बतलाए थे ना कि एमकेएस सिस्टम में एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, इसलिए अब ई का मान क्या आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 और इंटू में क्या हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मान आता है इसके लिए, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है, बोलिए, किसी को दिक्कत हो जाएगा यहां तक कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मान या उसका फार्मूला कितना आता है। तो उसके लिए आप देखे हैं कि बोर्ड पर हमने क्या माना है, एक हमारा आवेश है प्लस क्यू, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है पी स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। उसके लिए माना गया है कि बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, अतः कूलाम्ब के नियम से, तो कूलाम्ब के नियम से ये फार्मूला लगाया गया। ठीक है, अब इसी फार्मूले का प्रयोग किया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले में एफ का मान रखने के लिए। ठीक है, चलो, तो यहां से हमने क्या किया, एफ का मान रख दिया, फिर इसको क्या किया कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद ये वाला फार्मूला क्या किया प्राप्त किए। यदि मान लें कि जो आवेश स्थित है वो कहाँ स्थित है, वाई में स्थित है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर ये टर्म प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि एमकेएस पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आता है 9 इंटू 10 का पावर 9, और ये हमारा ई बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 क्यू बाई आर स्क्वायर।
हो गया। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, और चूंकि इस फार्मूले का प्रयोग आगे है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, कैसे उसके लिए फार्मूला निकालते हैं, तो वहां पर इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप इस फार्मूले को बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। एकदम आसान सरल शब्दों में बतलाया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, और अपना फीडबैक यानी जो आपका राय होगा वो राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि क्लास कैसा आपको लगा, और फिर इसमें और आप क्या सुधार चाहते हैं या फिर क्या क्या और इसमें आप चाहते हैं। जो आपका फीडबैक होगा उसके अनुसार हम लोग बेहतर और करने का प्रयास करेंगे, और आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दिया जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।